तो सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की का फिलहाल हालत धोबी के उस जानवर के जैसा हो गया है जो घर का ना रहा ना ही घाट का। मतलब दोस्तों टर्की अब ना अमेरिका का रहा और ना ही यूरोप का और ना ही रशिया का। हालांकि दोस्तों इसके पीछे गलती टर्की का ही है, क्योंकि नेटो में शामिल होने के बावजूद टर्की के द्वारा रशियन S-400 खरीदा गया और उसके बाद एक तरीके से नेटो के देशों को ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। और नुकसान इससे टर्की को ही हुआ, क्योंकि एक तरफ जहां पे F-35 प्रोजेक्ट से टर्की को लात मार के बाहर निकाल दिया गया, तो वहीं पे यूरोप के देशों से भी अब टर्की को हथियार नहीं मिल रहा है। इवन दोस्तों आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद टर्की के द्वारा इधर उधर चारों तरफ हाथ मारा गया ताकि नए एयरक्राफ्टों को टर्की खरीद सके, पर पुराने कुछ F-16 एयरक्राफ्टों को रिपेयर करने के अलावा थोड़ा बहुत F-16 एयरक्राफ्ट ही टर्की को अमेरिका से मिल सका। हालांकि टर्की का यह भी प्रयास था कि राफेल या यूरोफाइटर जैसे किसी भी एक एयरक्राफ्ट को टर्की खरीद ले, पर उस प्रयास में भी टर्की को सफलता नहीं मिला। और दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन सभी प्रयासों में विफल होने के बाद टर्की के तरफ से शायद अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जंग फाइटरों को खरीदा जाए। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि F-16 एयरक्राफ्टों के अनुमति मिलने से पहले टर्की के द्वारा लगातार कई बार प्रयास किया गया कि किसी तरीके से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को टर्की हासिल करे। पर दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को एक ऐसे कंसोर्शियम के द्वारा बनाया गया है जो कि कई सारे यूरोपियन देशों के एकत्रित होने के बाद ही संभव हो पाया। और दोस्तों इन सभी देशों के द्वारा अनुमति नहीं देने पर टर्की इन एयरक्राफ्टों को खरीद नहीं सकता है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कुछ ऐसे देश है जो नहीं चाहता है कि यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट टर्की के हाथ में लगे। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कुछ समय पहले ही टर्की के द्वारा अपने कान एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके भी कई तरीके का सवाल है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में अभी भी अमेरिकी इंजनों का उपयोग किया जा रहा है और जब तक टर्की अपने खुद के इंजनों को डेवलप नहीं कर लेता है तब तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर टर्की संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगा। और ऊपर से दोस्तों अमेरिका के जिन इंजनों का उपयोग इन एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है वो प्रॉपर्ली इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन का भी नहीं बना सकता। और एक्चुअल में अगर कान एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके प्रोडक्शन के लिए अभी भी टर्की को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कम से कम 7 से 8 साल के बाद ही इन एयरक्राफ्टों को टर्की अपने बेड़े में शामिल कर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर टर्की के बेड़े को देखा जाए तो कुछ गिने चुने संख्या में F-16 एयरक्राफ्ट ही टर्किश एयरफोर्स के सबसे बड़ा सहारा है, जिनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट पुराना हो चुका है और इन एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी टर्की की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा अब मॉडर्नाइजेशन को लेकर अनुमति दे दिया गया है। ऐसे में दोस्तों टर्की घर का और घाट का कहीं का नहीं रहा। इस कारण के वजह से मजबूरन टर्की को भी JF-17 एयरक्राफ्टों के तरफ शायद अपना फोकस करना पड़ रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि टर्की JF-17 जैसे एयरक्राफ्टों खरीद के इतना बड़ा गलती करेगा, क्योंकि इससे नेटो के देश और अधिक नाराज हो सकता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो चाइना है। हालांकि एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन पाकिस्तान में किया जा रहा है और पाकिस्तान दावा करता है कि इन एयरक्राफ्टों का ज्वाइंट डेवलपमेंट पाकिस्तान और चाइना के द्वारा किया गया है। पर असल हकीकत को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों का असेंबली ही करता है। हालांकि दोस्तों टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान के द्वारा हालांकि दोस्तों आज जो टर्की का हालत है इसके पीछे काफी हद तक टर्की का और रजब तैयब अर्दोगान मतलब टर्की के प्रेसिडेंट का गलती है और उनके द्वारा किया गया हरकतों के वजह से ही आज टर्की का जो ऑप्शन है वो सिकुड़ के पाकिस्तान तक आके ही सीमित हो गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि टर्की एक नेटो का मेंबर होने के कारण टर्की के सामने कई सारे वेस्टर्न देशों के हथियारों को लेके बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन था। टर्की फ्रांस से राफेल खरीद सकता था, स्वीडन से ग्राइफिन एयरक्राफ्ट खरीद सकता था। इवन जब तक अमेरिका के साथ टर्की का रिलेशन ठीक था तो अमेरिका से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी टर्की खरीद रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में डील भी हो गया था और अमेरिका टर्की के लिए एयरक्राफ्टों को निर्माण करके टर्किश पायलटों को ट्रेनिंग भी दे रहा था। पर S-400 खरीदने का गलती और उसके बाद नेटो को ब्लैकमेल करने के प्रयास में टर्की का आज ये हालत हो गया है कि दुनिया के सबसे घटिया तरीन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टर्की अपना सोच विचार बना रहा है। पर दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में चाहे जो भी कहा जाए मुझे नहीं लगता है कि टर्की JF-17 जैसे घटिया एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए कभी आगे बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से भी कई बार मीडिया में यह दावा किया जा चुका है कि पाकिस्तान के द्वारा टर्की को JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और पाकिस्तान मीडिया का तो ये भी कहना है कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट मतलब कान एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जब टर्की के साथ पाकिस्तान जुड़ेगा तो पाकिस्तान टर्की को JF-17 एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी देगा। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि JF-17 जैसे एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी टर्की को आवश्यक है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को लेके पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई क्षमता नहीं है जो कि पाकिस्तान टर्की को दे सके, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट है जिसका डिजाइन रशियन है, इंजन रशियन है, एवियोनिक वेस्टर्न देशों का है और इसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार चाइनीज
चाइनीज है। इवन दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टायर से शुरू करके एयरक्राफ्टों के इजेक्शन सिस्टम, एयरक्राफ्टों में फ्यूल भरने के जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम है उससे शुरू करके एयरक्राफ्टों में लगने वाले डिस्प्ले, एयरक्राफ्टों के छोटे छोटे पुर्जे तक भी चाइना में ही बनता है। इवन दोस्तों जब टर्की को अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया तो एक तरफ टर्की के द्वारा अपने कान एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को तेज किया गया, तो वहीं पे दूसरी तरफ उसी दरमियान पाकिस्तान के कई सारे मीडिया हाउसेस के अंदर भी ये दावा करना शुरू किया गया कि टर्की के F-16 एयरक्राफ्टों को J-17 एयरक्राफ्ट आसानी से रिप्लेस कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के खुद के बेड़े को अगर देखा जाए तो J-17 एयरक्राफ्टों के द्वारा पाकिस्तान भी अपने F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का हालत और बदतर हो जाएगा। और F-16 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज और एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा है, जिनमें J-10CE एयरक्राफ्ट और J-31 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। दूसरी तरफ दोस्तों अब तो अमेरिका के द्वारा टर्की को नए F-16 ब्लॉक 70-71 एयरक्राफ्ट तक देने को लेकर हामी भर दिया गया है और पुराने एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करके नए एयरक्राफ्टों में तब्दील करने को लेकर भी अनुमति दिया गया है, जिसका लागत करीबन $23 बिलियन तक हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि F-16 एयरक्राफ्टों को टर्की इतने जल्दी रिटायर करेगा। ऊपर से दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों को अगर और 10 साल तक टर्की आसानी से इस्तेमाल कर लेता है तो इससे टर्की के पास कान एयरक्राफ्ट के रूप में एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा और J-17 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कान एयरक्राफ्टों कई 100 गुना अधिक बेहतर है। पर दोस्तों ये जो खबर J-17 एयरक्राफ्टों को लेके खुल के आगे आ रहा है, ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए बड़ा खबर नहीं है, बल्कि टर्की जैसे देश के लिए शर्म से डूब मरने का खबर है, क्योंकि नेटो का मेंबर होने के बावजूद आज टर्की के करतूतों के कारण टर्की का हालत इतना बदतर हो गया है। अब दोस्तों एक बार हाइपोथेटिकली हम ये भी मान ले कि टर्की अगर F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए J-17 एयरक्राफ्टों को खरीदता भी है तो इससे टर्की को फायदा क्या होगा। बेसिकली दोस्तों J-17 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद टर्की के कम से कम 30 से 40% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहेगा। ऊपर से दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीदने से ही नहीं होगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए टर्की को अपने संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के साथ मैच नहीं करता है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद टर्की को संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्टों के लिए हथियारों को भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में चाइनीज ओरिजिन हथियारों के अलावा और कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होता है। और फिलहाल टर्की के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी चाइनीज ओरिजिन हथियार नहीं है, जिसका सिंपल मतलब है कि टर्की को इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ चाइना के साथ भी हथियारों को लेकर समझौता करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में टर्की का जो आज का हालत है वो और बदतर होगा, क्योंकि दोस्तों नेटो के देश कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नेटो के एक एलाई के अंदर चाइनीज वेपन तैनात हो और चाइना इस तरीके से नेटो के अंदर पेनिट्रेट करे। हालांकि दोस्तों S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदने को लेकर रेसिप तैयब एर्दोगान के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो आज टर्की को भारी पड़ा है। पर वहीं पे दोस्तों देखा जाए तो भारत भी S-400 खरीदा है, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक पावर और भारत के क्षमता को देखते हुए भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को बता दूं कि S-400 खरीदने के इस गलती के कारण आज टर्की को F-35 से ही दूर नहीं होना पड़ा, बल्कि रिपोर्टों के मुताबिक तो उन F-35 एयरक्राफ्टों को जो कि टर्की के लिए बनाया गया था वो अब अमेरिका के द्वारा ग्रीस को दिया जा रहा है। और आप लोगों को ये पता होगा कि जिस तरीके का दुश्मनी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लगभग उसी तरीके का दुश्मनी टर्की और ग्रीस में भी है। और दोस्तों एक समय तक टर्की का जो एयरफोर्स था वो ग्रीस के एयरफोर्स के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर था, क्योंकि दोनों देशों के पास ही लगभग एक ही तरीके का एयरक्राफ्ट मतलब F-16 एयरक्राफ्ट और F-4 फैंटम 2 एयरक्राफ्ट था। लेकिन ग्रीस के मुकाबले में टर्की के पास इन एयरक्राफ्टों का संख्या काफी अधिक था। लेकिन आज जहां पे टर्की इन दोनों एयरक्राफ्टों के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो वहीं पे ग्रीस के पास आज राफेल, मिराज 2000, इवन F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। और दोस्तों इससे आज ग्रीस का जो ताकत है मतलब ग्रीस एयरफोर्स का जो ताकत है वो टर्की के मुकाबले में जहां पे कई गुना बढ़ चुका है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि ग्रीस का ताकत और भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीस का जो रिश्ता है वो भारत के साथ भी काफी मजबूत हुआ है। और कुछ रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में शायद कुछ हथियारों को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है, जो आने वाले समय में ग्रीस खरीद सकता है। और दोस्तों ऐसे हथियारों में अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों का कई बार जिक्र हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में टर्की J-17 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है या फिर टर्की के द्वारा मजाक किया जा रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।